हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए, इस वीडियो की शुरुआत हम एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज़ आपके सामने टेबल पे एक कप रखा है और कप में कॉफ़ी है। सडनली किसी का धक्का लगेगा तो वो कप में से क्या बाहर निकलेगा? नेचुरली कॉफ़ी निकलेगी ना। या फिर अगर उसमें चाय है या पानी है तो चाय या पानी निकल जाएगा। उसी तरह से हमारे अंदर जो फीलिंग होती है वही बाहर आती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज़ मैं एकदम शांत और कूल हूँ। कूल मतलब उस टाइम मेरा मूड एकदम शांत और अच्छा है। कोई आता है मेरे सामने गुस्से में और मुझे फटाफट गुस्से में कुछ बोल जाता है, तो मेरा रिएक्शन कैसा रहेगा? मैं एकदम शांत हूँ और मैं सामने वाले को देख रही हूँ कि किसी वजह से ये गुस्सा कर रहा है मुझ पे, तो मैं समझ जाऊँगी ये किसी वजह से डिस्टर्ब है और वो मेरी तरफ गुस्से से बिहेव कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी? शांति से पानी का ग्लास उसके सामने रखूँगी और शांति से बात करूँगी। धीरे धीरे उसका गुस्सा भी कम होता जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर उस टाइम पे मेरे मन में ही गुस्सा है, मैं भी किसी वजह से गुस्सा हूँ, तो क्या होगा? नेचुरली मैं भी उसके सामने गुस्से से आर्ग्यूमेंट करने लगूँगी और हम दोनों का गुस्से से और कुछ बढ़ता जाएगा। या फिर मैं हर्ट हूँ और वो सामने से मुझ पे गुस्सा कर रहा है, तो मैं और हर्ट हो जाऊँगी और मुझे और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो ये चीज़ अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं कि मेरे अंदर जो है वही बाहर आ रहा है फीलिंग्स के रूप में, तो हम क्या कर पाएंगे? उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब इसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है? किस तरह से ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे मेरा कप यानी मेरा मन पूरी तरह से प्यार से भरा हो। अगर मेरा कप पूरी तरह से प्यार से भरा हो तो वो क्या निकलेगा? वहाँ से क्या निकलेगा? प्यार ही निकलेगा या फिर शांति ही निकलेगी। तो ऐसा क्या किया जाए कि मेरा कप हमेशा या फिर मेरा मन हमेशा प्यार से भरा रहे और वो हमेशा प्यार ही छलकाए। तो इसे ही बोलते हैं सेल्फ लव। तो आप बोलेंगे सेल्फ लव मतलब सेल्फिशनेस तो नहीं। जो बंदा खुद से प्यार करता है, खुद से कंपैशन रखता है, वो सामने वाले को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। या फिर किसी जो उसके पास बहुत सारा है वही तो सामने वाले को देगा। मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं आराम से कुछ पैसे सामने वाले को दे सकती हूँ, लेकिन मेरा कप पूरी तरह से खाली है तो मैं क्या करूँगी? दूसरे को मांगूंगी। दूसरे के पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या देगा? इससे अच्छा कि हम अपना कप अच्छे से प्यार से भरें ताकि हमको किसी से मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसा क्या किया जा सकता है? ये हम 3 लेवल पे देखेंगे। एक तो फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे एंड देन स्पिरिट लेवल पे। पहले देखते हैं फिज़िकल लेवल पे इसको सेल्फ लव कैसे किया जाए। सपोज़ मुझे डायबिटीज़ है, हाँ, और मैं मीठा खाए जा रही हूँ, तो क्या ये सेल्फ लव है? नहीं, ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे डायबिटीज़ है, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं मीठा खाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? नेचुरली खुद को संभालूँगी, समझाऊँगी। भले ही थोड़ा सा मैं मीठा खा लूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी? अवॉइड करूँगी उस चीज़ को कि जो मुझे फिज़िकली हर्ट कर जाएगा, राइट। फिज़िकल हेल्थ के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं? एक तो खाना, दूसरा नींद, तीसरा एक्सरसाइज, राइट। तो खाने के बारे में भी, खाना हेल्दी खाएंगे ही, मतलब पौष्टिक खाना, सारे विटामिन्स मिनरल्स वगैरह सब जो है वो तो खाएंगे ही। उसके साथ साथ हम ये भी प्रिकॉशन लेंगे कि वो खाना किस इंटेंशन से या किस फीलिंग्स के साथ बनाया गया है। अगर वो खाना बनाने वाली या बनाने वाला गुस्से में है तो वो नेचुरली वो फीलिंग्स वो खाने में आ जाएंगे और जो लोग उस खाने को खाएंगे वो सारे गुस्से वाले फीलिंग्स को फील करेंगे या फिर हर्ट वाले फीलिंग या फिर जो भी है वो फीलिंग्स वो खाने में उतर जाएंगे या और वो सारे लोगों में जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि मंदिर का खाना बहुत टेस्टी होता है। क्यों? क्योंकि वो एक पायस मूड में बनाया गया होता है
और उसी तरह मतलब वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाया हुआ खाना नेचुरली हमको पॉजिटिविटी बहुत सारी पॉजिटिविटी देगा। अब नींद कितनी होनी चाहिए? घंटे की, 6 घंटे की, 7 घंटे की जनरली पेशेंट होती है। लेकिन क्या सबके लिए ये सही है? नहीं, हर किसी की बॉडी की नींद की ज़रूरत अलग अलग है। तो अपने हिसाब से अगर मुझे 7 घंटे की नींद ज़रूरी है तो मुझे उतनी नींद सोनी पड़ेगी। किसी को 5 घंटा ही काफ़ी होता है तो वो 5 घंटा सोएगा और आगे काम में लग जाएगा। इस तरह से हमको समझना पड़ेगा कि हमारा नींद की ज़रूरत कितनी है और उस तरह हमको सोना पड़ेगा। नेचुरली उससे क्या होगा, नींद पूरी हो जाएगी तो हमारा रिपेयर सिस्टम अच्छे से काम में लग के काम कर जाएगा और हम अच्छे रहेंगे। एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज से हमारे सारे मसल्स भी काम अच्छे से करने लगेंगे और नेचुरली हैप्पी हार्मोन्स अच्छे से रिलीज़ होंगे और नेचुरली हम अच्छा फील करेंगे और हेल्दी लाइफ जिएंगे। ये हो गई सारी सेल्फ लव में आने वाली चीज़ें कि मेरे लिए क्या अच्छा है वो मैंने करना चाहिए। मतलब मेरी हेल्थ अच्छी रखने के लिए मैंने खाना अच्छा खाना चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। मतलब जो चीज़ें मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो सारी मैं अच्छी तरह से करूँगी। ये हो गया हेल्थ का एक पार्ट। दूसरा मेंटल हेल्थ। सपोज़ मेरे दिल में बहुत सारा एंगर है, बहुत सारा गुस्सा है, तो क्या होगा, मैं नेचुरली उसी टाइप की चीज़ें कुछ अट्रैक्ट करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स पर्सन के ग्रुप में ही रहेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन को वो अट्रैक्ट करते हैं। ड्रंकर्स को अट्रैक्ट करेंगे। या फिर जो उदास फीलिंग वाले लोग हैं वो उसी चौकड़ी में रहेंगे। उदास भकास मूड में रहने वाले लोग उसी टाइप के लोगों में रहेंगे। और जो मस्त मौला हैप्पी लोग हैं वो उसी सर्कल में रहेंगे जो मस्त मौला और हैप्पी। समझ में आया? इस चीज़ को हम अंदर अच्छी तरह से समझते हैं कि हम जो फील कर रहे हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, ना कि हम जो सोचते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हम सेल्फ लव में क्या करेंगे? सपोज़ किसी ने मुझे कुछ बोला, एंगर से बोला, तो मुझे बुरा लग गया, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये फीलिंग जो है बुरा लगने की या फिर हर्ट होने की, इससे मैं गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हूँ मेरी तरफ, तो मैं तुरंत उसको रोक दूँगी। नहीं, इस फीलिंग में मुझे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना है ना? तो मैं क्या करूँगी, उस मूड को चेंज करने के लिए मैं कुछ चीज़ें इस तरह से करूँगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत सारा एंगर या बहुत सारा गुस्सा अंदर पड़ा हुआ है तो उसको कैसे रिलीज़ करना है, कैसे उसको समझना है। तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलिए। तो ये चीज़ें हो गई कि अंदर जो पड़ा हुआ है उसको किस तरह से निकाला जाए। लेकिन सेल्फ लव में और कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी। अगर हम में कुछ सेल्फ हेट्रेड है या फिर कुछ अपराध की, गिल्ट की भावना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हाइट कम है या फिर मेरा कलर ही काला है, या फिर मैं अच्छा ही नहीं दिखता हूँ, ये ऐसे फीलिंग्स से हम अंदर से खाए जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे, है ना? या फिर कुछ भी चीज़ होती है तो उसका गिल्ट का अपने आप पे ही ले लेते हैं कि कुछ भी हुआ तो ये मेरी वजह से हुआ, मैंने ये नहीं किया इसलिए ये हुआ। ऐसे थोड़े ही होता है, नहीं। तो ये इन दोनों चीज़ों के लिए इसमें क्या है, हमारा सेल्फ लव खुद के कम है, इसलिए इस तरह से ये चीज़ें हो रही है ना? तो इससे ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चीज़ एफर्मेशंस। अब वो एफर्मेशंस 4 ही हैं, लेकिन हम वो कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहेंगे तो क्या होगा, नेचुरली वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और नेचुरली वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और हम उसी तरह से हैप्पी मूड में रहने लगेंगे, है ना? तो वो एफर्मेशंस कौन सी है? लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ। कौन सी है? आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ। ये कंटिन्यूअस हम करते रहेंगे तो क्या होगा, नेचुरली वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी ना कभी तो वो अंदर ले लेगा और हम एक अच्छा फील करने लगेंगे। वो गिल्ट या हेट्रेड का फीलिंग हम
आराम से छोड़ देंगे। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि आईने में देखेंगे मॉर्निंग में जब भी उठेंगे और खुद की आँखों में आंखें डाल के बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, जो भी पॉजिटिव अच्छी फीलिंग है, आई एक्सेप्ट यू, आई लाइक यू, आई फॉरगिव यू। एंड अपनी आँखों में देख के बहुत सारा प्यार अपने आप को भेजें आईने में, और इमेजिनेशन में उसको अपने आप को गले से लगाए अच्छे से, बहुत प्यार से। अगर इतना सेल्फ लव या फिर इतना लव हमको अपने से ही मिलता है तो हमको दूसरे से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक बार हमारा वो अंदर का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा तो हमको मांगने की ज़रूरत पड़ेगी? कभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एफर्मेशंस करेंगे और ये सेल्फ लव का आईना वाला, मिरर वाला टेक्निक ज़रूर करेंगे। इससे हमको वो कंटेंटेड फील होगा। तीसरा स्टेज है मेंटल लेवल, स्पिरिट लेवल पे। स्पिरिट को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, अपने सोल को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, हम खुद से कनेक्ट होंगे और खुद में क्या करेंगे, खुद से कनेक्ट होंगे, धीरे धीरे हम अपने डिवाइन से भी कनेक्ट होंगे। तो जो सोल की रिक्वायरमेंट है या फिर सोल को जो एनर्जी की ज़रूरत है वो नेचुरली उसको मिलती जाएगी और नेचुरली वो शांत होता जाएगा, है ना। तो क्या होगा, नेचुरली हम शांत होंगे। तीनों लेवल्स पे अगर हम शांत होते हैं, सोल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और फिज़िकल लेवल पे, तो क्या होगा, नेचुरली हम एक हेल्दी सिटीज़न की तरह, एक अच्छे सिटीज़न की तरह रहेंगे और सामने वाले को भी हम क्या देंगे, अपने पास जो है वही देंगे, है ना। तो हम करेंगे ना ये तीनों चीज़ें। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।